बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जयकार ध्वनि के साथ वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। निश्चित ही ठाकुर जी की महती अनुकंपा है कि हम भगवान की लीला का साक्षात दर्शन विगत 7 दिवसों से कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज जी रासाचार्य जी के दिव्य पादारविंद में प्रणति निवेदन करते हुए, और जैसा कि मानस भैया ने भी कहा कि हम परम सौभाग्य की अनुभूति कर रहे हैं कि अपने ही गुरु जी के कर कमलों से आज हम सम्मानित हो रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए समुपस्थित समस्त श्रोता वृंद व दर्शकों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। वस्तुतः जब आप नर्मदा जी का दर्शन करने जाते हैं तो सही सही बताइएगा कि नर्मदा जी की लहरों का कभी अवलोकन करते हैं, कभी उनके सौंदर्य का अवलोकन करते हैं, किंतु क्या लहरें नर्मदा जी से अलग हैं? नहीं है। इसलिए लहरें भी नर्मदा जी का स्वरूप है। वैसे ही जब आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की लीला का अवलोकन करते हैं, तो विश्वास मानिएगा कि भगवान की लीला का दर्शन साक्षात भगवान का ही दर्शन है। इसलिए कृष्णस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उस प्रकार से भगवान की लीला भी सच्चिदानंद स्वरूप है। और सबसे विशेषता तो यह है कि भगवान अपनी भगवत्ता को विसार के लीला करते हैं। इसलिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ऊंचाहे निरंतर ध्यावे ताई हईर की छो हरिया छछिया भर छाछ पिनाच नचावे। वह परमात्मा अपनी भगवत्ता को विस्मृत करके वृंदावन की भूमि पर लीला कर रहा है। हमारे जीवन की विडंबना वहां आकर उत्पन्न हो जाती है कि हम उस परमात्मा के परत्व का निरूपण जिन शास्त्रों में किया जा रहा है उसको विस्मृत कर जाते हैं। इसलिए जब सुखदेव जी व्यास जी भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं तो पहला शब्द कहा गया है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। ये जो लीला कर रहे हैं ये मनुष्य नहीं है, ये जो लीला कर रहे हैं वो साक्षात भगवान है। अच्छा सही बताइएगा, जिसके पास बल हो उसको क्या कहते हैं? बलवान कहते हैं। जिसके पास बुद्धि हो उसको क्या कहते हैं? बुद्धिमान। वैसे ही भगवान भग से परिपूर्ण है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। भग 6 प्रकार के होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योंश्चैव शरणाम भग इतीरन। ऐश्वर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये 6 प्रकार के भग भगवान के अंदर समग्रता पूर्वक व्याप्त हैं। किंतु ऐसा ठाकुर, अच्छा भगवान की एक और व्याख्या, भासे भूमि गासे गगन वासे वायु आसे अग्नि नासे नीर। जो भूमि गगन वायु अग्नि नीर सर्वत्र व्याप्त है वो भगवान है। पर वो ही भगवान वृंदावन में जो लीला कर रहा है उसमें अपनी भगवत्ता को विस्मृत कर जाता है। इसलिए वो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति। जय हो। इसलिए आप देखिए भक्ति की परिभाषा बड़ी विस्तृत शास्त्र में वर्णित है, किंतु प्रेम ही भक्ति है। यदि आप किसी दीन के प्रति प्रेम करते हैं तो वो करुणा होती है। यदि आप किसी समवयस्क के प्रति प्रेम करते हैं तो वो स्नेह होता है। यदि किसी छोटों के प्रति प्रेम करते हैं तो वो ही प्रेम वात्सल्य होता है। जब किसी बड़ों के प्रति, वरिष्ठ के प्रति प्रेम होता है तो वो ही प्रेम आदर होता है। और जब प्रेम परमात्मा से हो जाता है तो वो ही प्रेम भक्ति बन जाता है। यही प्रेम की व्याख्या। छोटी सी बात कह के वाणी को विश्राम दूंगा। एक दिन मैंने हमारे प्रधानाचार्य मार्गदर्शक जी से पूछा कि प्रेम का विलोम शब्द क्या है, तो उन्होंने कहा देखो 2 शब्द ऐसे हैं जिसका विलोम शब्द कोई नहीं बता सकता। एक है आनंद और एक है प्रेम। जब आनंद प्राप्त हो जाता है तो दुख नहीं आ सकता, और जब प्रेम की अवस्था जीवन में आ जाती है तो घृणा का प्रवेश नहीं हो सकता। ये प्रेम का दर्शन आप इस लीला के माध्यम से कर रहे हैं, जहाँ ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के साथ नित्य विलास करते हुए परम प्रेम की अनुभूति हमको करा रहे हैं। बस दर्शन ना करते हुए इसमें निमज्जन भी हमारा हो जाए तो लीला का दर्शन जो हम कर रहे हैं उसकी सार्थकता भी निहित हो जाएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम। सभी को प्रणाम।